नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक लाइव स्ट्रीम के साथ। इस वक्त जो सोशल मीडिया पर जो बहुत ही गर्मा-गर्म बहस चल रही है या फिर जो मांग चल रही है वो है मिथिला राज्य की। और इस समय हमारे साथ पूर्णिया से जो एमएसयू के वहाँ के संयोजक हैं अविनाश कुमार, वो जुड़े हुए हैं। इस साथ ही हमारे जो सक्रिय जो रहते हैं सोशल मीडिया पर मिथिला को लेकर के जो आरटीआई एक्टिविस्ट मुकेश झा हैं, वो भी है हमारे साथ। और कुछ समय में हो सकता है कि अनूप जी भी जुड़े। तो हम शुरुआत करते हैं मिथिला राज्य की जो मांग चल रही है, जोर पकड़ रही है मिथिला राज्य की मांग, उसको लेकर के हम ये बहस शुरू कर रहे हैं। और इसमें हम अविनाश जी से जानना चाहते हैं, क्या तैयारी है अविनाश जी पूर्णिया में? देखिए, सबसे पहले दरभंगा रॉक्स के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और तैयारी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा था कि आज से 2 महीना पहले जब मेरे संगठन ने इस बात की घोषणा की कि अब हम जो डेवलपमेंट के लिए या फिर जन समस्या के लिए संघर्ष करते थे, उस सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मिथिला राज्य के लिए संघर्ष करेंगे, तो मुझे बहुत डर लग गया था अंदर से। पता नहीं इसका परिणाम क्या आएगा, लोग इसके साथ आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन ज्यों-ज्यों समय नजदीक होते जा रहा है, लोगों का रुझान बहुत जोर पकड़ रहा है मिथिला राज्य को लेकर। ये जोर सिर्फ पकड़ इसलिए रहा है नहीं। और हमारे दर्शक भी जो जुड़ रहे हैं, एक बहरीन से हमारे दर्शक जुड़े हैं, वो लिख रहे हैं ग्रेट जॉब, मैं बहरीन से सुन रहा हूं। तो आप भी अगर कोई दर्शक जुड़ रहे हैं इस लाइव स्ट्रीम में, तो आप भी अपने सवाल या अपने सुझाव या अपनी बातें रख सकते हैं। अविनाश जी, क्या लगता है जो अभी ट्विटर ट्रेंड चला है, तीसरी बार लगातार संडे को चला है, तो लेकिन तीसरे बार में कुछ पता नहीं चला कि ट्रेंड जो है वो नंबर 1 रहा, नंबर 2 रहा या कहाँ पर, जबकि पहला और दूसरा बड़ा सुपरहिट रहा। नहीं, दूसरे बार भी हम लोग लगभग 70,000 ट्वीट के साथ सेकेंड स्थान पर रहे। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है ना, जो आज जो सरकार है, वो सरकार बहुत चीज पर गौर करती है और बहुत जगह उनका डंडा चलता है। इसलिए ये जो ट्रेंड था ये फ्लक्चुएट हो रहा था, कभी दिख रहा था, कभी नहीं दिख रहा था, किसी को दिख रहा था। जी जी, फ्लक्चुएट हो रहा था। और आपको ये बता दें कि मुकेश जी भी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, आप क्या कहेंगे कि ट्विटर ट्रेंड जो है तीसरी बार क्या सुपरहिट रहा या फिर वैसे ही रिस्पांस, कैसा एवरेज रिस्पांस था, कैसा लगा? नमस्कार। पहले तो दरभंगा रॉक्स के सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार कि इतना प्यार दे रहे हैं दरभंगा रॉक्स को। मुकेश और जी, जी जी, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है? जी जी बोलिए। हाँ मैंने हाँ, कहा, आ रहा है, आ रही है, आ रही है, बोलिए। हाँ, मैंने कहा आ सबसे रही है पहले सर, तो बोलिए। दरभंगा रॉक्स। जी जी, मैंने कहा ये जो अभी ट्रेंड हुआ है 3 दिन, इसका काफी इम्पैक्ट हुआ है और कल का भी हिट ही रहा है ये ट्रेंड। ठीक है ना। और क्योंकि जो है सो कल एक तो मैच था, तो ऊपर जो है सो मैच वाला ट्रेंड होना ही था, स्वाभाविक है। और जो पॉलिटिकल मुद्दा में ये नंबर 1 ही रहा। और ये अब तो काफी हाई लेवल पे हो गया। अब तो अभी जो है सो पीछे पटना में जो चेतना समिति के था, उसमें भी काफी जोर शोर से उठाया ये मुद्दा। तो काफी हाई लेवल पे हो गया और हमने सांसद को भी व्हाट्सअप किया है कि इस बार सांसद में भी जोर शोर से उठना चाहिए मुद्दा मिथिला राज का। तो अब ये रुकने वाला नहीं है। और अब जब तक मिथिला राज मिलेगा नहीं, हम लोग जो है सो पीछे होने वाले नहीं। नहीं मुकेश जी, तो आपने सांसद की बात की, तो इसमें कोई बड़ा नाम कीर्ति आजाद को छोड़ के कोई बड़ा नाम क्यों नहीं जुड़ रहा है? जैसे कि मिथिला से जुड़े हुए और भी नेता हैं, चिराग पासवान है, बाकी लोग हैं, वो कांग्रेस की तरफ से या भाजपा की तरफ से कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं जुड़ रहा है इस अभियान से। उसमें उसमें क्या है कि जो हमारे जो जनप्रतिनिधि है, वो क्या है कि उनमें अपने में कोई दम नहीं है। वो लोग जो है पार्टी के बल पे जीतते हैं, तो मोदी के नाम पे जीतते हैं चुनाव, बीजेपी के बैनर तले जीतते हैं। तो उनको डर लग रहा है कि कहीं मिथिला राज को मैं सपोर्ट करूं तो मुझे पार्टी निकाल ना दे या पार्टी को बुरा ना लग जाए। तो पार्टी के चक्कर में जो है सो अपने जो क्षेत्र की हित है उसको साइड कर देते हैं ये लोग। कि जब मतलब पार्टी के दिल से वो तैयार लग रहे हैं, दिल से तैयार लग रहे हैं ये। अविनाश जी, मैं आपके पास आऊंगा, मुकेश जी आपके पास भी आऊंगा। एक दर्शक हमारे जो जुड़ रहे हैं वो लगातार अब कैपिटल की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है मुजफ्फरपुर कैपिटल ऑफ मिथिला, कोई कह रहा है दरभंगा कैपिटल ऑफ मिथिला, कोई कह रहा है दरभंगा को राजधानी बनाया जाए। तो ये तो खैर आगे का विषय है।
आप पूर्णिया के संबंध में बताइए कि वहाँ के जनप्रतिनिधि या वहाँ के कोई नेता क्यों नहीं इस अभियान से जुड़ना चाह रहे हैं? देखिए, जैसा कि भाई जी अभी बता रहे हैं, लगभग सेम यही कहानी है। और अभी हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया है। बहुत सारे लोग पहले किए, उनके जमाने में इतना सशक्त मंच भी नहीं था सोशल मीडिया का। बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो ये नाम लेते लेते मिथिला राज्य का ऊपर परलोक सिधार गए। लेकिन आज हम लोगों की जब चेतना जगी है, तो ये जो नेता आपको दिख रहा है, ये ऐसे नेता हैं जो चाकरी करते हैं पटना दिल्ली में जाकर। इनकी भी गैरत जागने वाली है, 24-25 आने वाला है। इनको भी मिथिला मिथिला बोलना पड़ेगा। इनके आका बोल के जाते थे, ये भी बोलेंगे। अविनाश मुकेश जी, क्या लगता है कि जो उम्मीद है इस अभियान से जुड़ने का, उस उम्मीद के मुताबिक ये अभियान चल रहा है? जिस तरीके से इस बार युवाओं ने अपनी बागडोर हाथ में ले रखी है और जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि सोशल मीडिया पर गतिविधियां बढ़ रही है, ग्राउंड पर भी सक्रियता दिखाई दे रही है। जी जी बिल्कुल, ये युवा के आने से इस आंदोलन में एक आग लग गई है और ये क्रांति आ गई है। युवा के आने से जोश जग गया है आंदोलन को, और ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। जब तक मिथिला राज मिलेगा नहीं, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और बहुत जल्दी आपको इसका असर भी दिखेगा। अभी संसद में उठेगा मुद्दा, पक्की बात है। और बाकी जो है सो कांग्रेस के साथ जो एमएलसी हैं प्रेमचंद मिश्रा, वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जो है सो अभी चिराग पासवान से भी अनूप जी वगैरह मिलने का प्लान है, तो वो भी होगा। अभी सौराठ सभा होने वाला है वहाँ पे मधुबनी में, तो वहाँ पर जो है सो महादेव पूजन होगा, तो काफी मात्रा में लोग आएंगे, लाखों में। तो वहाँ पर जो है सो प्लान है कि वहाँ पर इस मुद्दे को रखा जाए, ताकि काफी ज्यादा जन समर्थन वहाँ से मिलेगा। तो ये अब अच्छा मुद्दा जो है अविनाश सो जी, मुकेश जी आपके पास आएंगे। अविनाश जी, क्या लगता है कि मिथिला जो है अलग राज्य बन के ही इसका विकास संभव है क्या? बिहार में संभव नहीं है? क्योंकि सवाल उठ रहा है कि बिहार के तो मगध में, जो कहते हैं मगध में भी तो पिछड़े जिले हैं, मगध में भी तो पिछड़ापन है। तो आप मिथिला मिथिला करके जो है कहीं उनके साथ अन्याय की तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं 2 बात कहना चाहूंगा। उनके साथ में अन्याय क्यों करूं? मैं या मैथिल लोग कौन होते हैं मगध के साथ अन्याय करने वाले? अभी हम लोग कंबाइंड बिहार में हैं। 100 साल पहले बिहार का कोई अस्तित्व नहीं था, बिहार जैसा कोई शब्द नहीं था। लोगों का सेंटिमेंट इतना जुड़ गया इस शब्द से कि अभी कान को हजम नहीं हो रहा है। जो उस तरफ है मगध के लोग, जिनकी राजनीति, जिनकी दुकानदारी हम लोगों पर हुकूमत करके चलती है, उनको हजम नहीं हो रहा। लेकिन हमारा इतिहास तो हजारों साल, लाखों साल पुराना है। हमारा सेंटिमेंट कितना जुड़ा होगा इस शब्द से? तो ये जो वो आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल तथ्यहीन और असंवैधानिक बात है। हम राज्य डिमांड कर रहे हैं, और राज्य हमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक स्थिति में नहीं चाहिए। राज्य जब हम लोगों ने कल्पना की है, इसमें हमारा सबसे पहला पैराग्राफ है आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन, रोजगार के नाम पर हमारा पिछड़ापन। उसके बाद हम भौगोलिक स्थिति से पिछड़े हुए हैं, और हमारी भाषा जो है ये भी एक आधार। किसी एक अविनाश चीज को जी, लेकर अनूप जी भी जुड़ गए हैं। अनूप जी, क्या आवाज आ रही है आपको हमारी? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज। अनूप जी, जानना चाहेंगे कि कल का ट्रेंड जो है वो समझ नहीं आया कि कितने नंबर पर था, कैसा रहा? हिट रहा, सुपर हिट रहा या सामान्य रहा? 4 नंबर पे ट्रेंड कम से कम आधे घंटे तक ट्रेंड करता रहा। 80,000 ट्वीट के साथ क्या 4 कोई नंबर मतलब पे कल कंफ्यूजन था कि जिस तरह से शुरुआत हुई थी उस तरह से लग रहा था कि ये 1 लाख से ऊपर जाएगा ट्वीट, लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसा रहा कि समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जा रहा है। अचानक से पता लगा कि 5वें नंबर पर है। क्या कारण मानते हैं इसके लिए? ये हैशटैग में कुछ जो है सेपरेट में कुछ एक अलग हैशटैग भी चल गया था। और दूसरा कल ये है कि कल इंडिया और इंग्लैंड का मैच था, और उसके कारण जो है टॉप ट्रेंड जो है वो लगभग 10, 1 से लेकर 10 तक वो उन्हीं ट्रेंड का राज था वहाँ पे। और एक साउथ के जो है सुपरस्टार, उनका बर्थडे था, तो एक सेटअप ट्रेंड भी चलाया जा रहा था। इसके बाद टॉप स्कोर में हम लोग आए, काफी देर तक ट्रेंड करते रहे। और उसके बाद
दूसरा एक हैशटैग तो भी ट्रेंड कर रहा था, वो तो मुझे लग रहा है 12 बजे करीब रात तक ट्रेंड करता रहा, मॉर्निंग में भी वो ट्रेंड करता रहा। तो हाँ, ये जरूर है कि पिछली बार की तरह सेकंड नंबर पर नहीं आता है, लेकिन क्या है कि आपके और हमारे हाथ में नहीं रहता। कभी कभी अगर मान लीजिए कुछ और ट्रेंड है, कोई ये भी हो सकता है ना, कोई हम सामने वाला को मत पूछे और तो टॉप में तो हम रहेंगे, लेकिन हमेशा आप नंबर 1 नहीं आ सकता है। कभी आपको फोर्थ में भी आना पड़ेगा, कभी 3 में आना पड़ेगा, हो सकता तो है कभी आपको आगे भी आपका प्लान रहेगा, अगले रविवार को भी रहेगा? क्यों नहीं करेंगे, एकदम करेंगे। और एक दिक्कत इसमें टेक्निकल ये हुआ कि जो हमारी कंटेंट भेजने वाली टीम थी, जो कंटेंट बनाते हैं, उनमें से एक हमारे साथी का मोबाइल जो है कल टूट गया, जिसका डिस्प्ले टूट गया। तो जो 3 बजे उनको कंटेंट भेजना था, तो सारा कंटेंट उनके मोबाइल में था, मोबाइल ही वर्क करना बंद कर दिया। तो आनंद फानंद में हमको खुद से कंटेंट जो है उसको करना पड़ा, और हम बस मात्र 94 कंटेंट भेज पाए। इससे पहले हम लोगों को 250-300 भेजते थे, लेकिन कल जो है मात्र हमने 94 भेजा। उसके बाद 70,000 ट्वीट हुआ। लोगों की कोई कमी नहीं थी, कमी हमारे एंड से था कि हम लोग कंटेंट नहीं भेज पाए समय पे। रीजन मैंने बता दिया है कि मोबाइल पे तो किसी का बस है नहीं, जो कंटेंट बना के भेजते हैं, हमका मोबाइल का डिस्प्ले टूट गया। तो इसलिए हमें मालूम है कि जनता का क्या सपोर्ट था, हम लोगों के एंड से थोड़ा दिक्कत हुआ, इसलिए थोड़ा छोड़ के रहे, नहीं तो स्कूल पे हम लोग चल दिया। तो अनूप जी, एक सवाल ये है कि जो है, आपको क्या लगता है कि ग्राउंड पर भी वैसा ही समर्थन मिल रहा है अभी? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो जबरदस्त रिएक्शन है, क्या ग्राउंड पर भी वैसा ही काम हो रहा है? जी जी बिल्कुल, गाँव पे भी हो रहा है, मीटिंग पे मीटिंग किया जा रहा है। और मधुबनी में हुआ है, अविनाश जी के नेतृत्व में। पूर्णिया में आप देखेंगे हर प्रखंड में मीटिंग होगा, सहरसा में हो रहा है। दिल्ली में एक जगह कल ट्रेंड था, लेकिन दिल्ली में कम से कम 12 जगह पे, जब कल बरसात था इसके बाद भी 12 जगह पे 10 अधिक आदमी के साथ मिलकर मीटिंग किया गया, केंद्र में मीटिंग हुआ था। उसके बाद 21 तारीख को 18 शनिवार को, अगले शनिवार को बासोपट्टी में बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है। फिर इसके बाद केवटी प्रखंड में है, इसके बाद मनीगाछी में है, फिर अनूप जी, सुपौल के आपकी बाद आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, हम आपके पास आते हैं दोबारा। अविनाश जी और मुकेश जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अविनाश जी, हमारे पास जितने दर्शक आ रहे हैं, वही ज्यादातर सवाल यही है कि मुजफ्फरपुर कैपिटल होगा कि दरभंगा होगा। तो आपको क्या लगता है, पूर्णिया भी हो सकता है इस रेस में? पूर्णिया भी बनना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल और तार्किक बात है कि क्या होगा। पहले हम राज्य ले लें, राज्य लेने के बाद जो है बहुत सारी सरकारी प्रोसेस है। उसके बाद हम लोग जब राज्य लेंगे तो हमारी कमेटी होगी, आपसी हमारा सामंजस्य होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मिथिला को जानता लोग, मिथिला को जानता है माँ जानकी से, तो माँ जानकी का स्थान है सीतामढ़ी, मेरा वोट है सीतामढ़ी बन जाए। तो जो कुछ भी होगा पहले राज्य ले ले, बिल्कुल बेतुका सवाल है। हम लोग राज्य के लिए लड़े, राजधानी ऑटोमेटिक जो भी जिला डिजर्व करेगा हम लोग आपसी सहमति से बनाएंगे केंद्र सरकार के। तो अनूप जी, क्या आपकी आवाज अब सही हो गई है? आ सकते हैं आपके पास अनूप जी? अनूप जी के पास आएंगे। मुकेश जी, क्या लगता है कि ये जो मांग उठ रही है मिथिला राज्य की, बिहार को आप बांटना चाह रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है आपको, आपके ऊपर, कि बिहार को ये बांटने की का अभियान है, ये बिहार को कमजोर करने का अभियान है ये बांटने की बात नहीं है। ये लोग जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं, उनको झारखंड के समय कहाँ थे वो लोग? और ये तो मिथिला तो झारखंड से पहले का ही चीज है। और बंटने का अगर बात है तो पूरा भारत में बहुत सारे राज्य हैं, अभी तेलंगाना बटा है, उससे पहले उत्तराखंड बटा था। तब क्यों नहीं जो है सो बोले थे? तो बांटने वाले तो कोई चीज ही नहीं। हम तो कोई अलग देश नहीं कह रहे हैं कि जो मिथिला को बांट के आप जो है सो एक अलग देश बना दो। हम तो राज ही कह रहे हैं ना, और राज तो नहीं? जैसे कह इससे रहे हैं पहले कि भी बहुत गरीबी सारे। या बेकारी या फिर इस तरह की जो बातें हैं, वो हाँ मगध में भी है, मगध में भी हाँ, है। तो मगध में है, लेकिन फिर भी अभी भी जो है सो पूरा बजट का सारा पैसा खर्च हो रहा है मगध में, नालंदा और पटना में। ये भी देखना चाहिए ना। अगर बेकारी मगध में है तो वो उनका प्रॉब्लम है, वो भी अपना जो है सो आवाज उठाए। लेकिन इस क्षेत्र अविनाश जी, को आप जो है कुछ सो कहना चाह रहे हैं? इस क्षेत्र जी, में हिस्सा मैं नहीं कहना मिल रहा चाह है। रहा हूँ, बिहार सरकार के 75% बजट का हिस्सा मगध में जा रहा है।
और फिर भी मगध गरीब है। मगध में आईआईटी खुल रहा है, आईटी खुल रहा है, एनआईटी खुल रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल रहा है, ग्लास ब्रिज बन रहा है, जू सफारी बन रहा है, उसके बाद भी मगध अगर गरीब है तो हमको लगता है तब फिर मगध के लोगों को भी आवाज उठाना चाहिए। मगध के लोगों को भी कहना चाहिए कि नीतीश जी आप छोड़ दीजिए हम लोगों को, हम लोग भी अलग ले लेंगे, या हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ आ जाएंगे, हम भी आ जाते उधर। ये इतनी चीजें ये 3-4 सालों में हुई है, कोई छुपी नहीं है ये बात। हर साल का जो बजट पेश हो जा रहा है, इस सारे बजट का 75 से 80% हिस्सा मगध को जा रहा है, और उसके बाद भी मगध गरीब है, मगध का क्षेत्र गरीब है, क्योंकि तो हमको लगता है कि वहाँ मिथिला स्टूडेंट यूनियन जैसे संगठन नहीं है, या मैथिल युवाओं जैसे लोग नहीं है, उनको आवाज उठाना चाहिए अपने लिए। और दूसरी बात, ये जो आरोप लगा रहे हैं, कहते हैं कि बिहार को बांटने की बात हो रही है, तो उनसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहते हैं कि क्या आप अपने 4 भाई साथ में हैं अपने घर में? जो नहीं है वही ये बात कह रहे हैं, क्योंकि बांटने की जहां तक बात हो तो बिहार से झारखंड बटा, उड़ीसा बटा, देश दुनिया से हर राज्य बंटते गए। और मैं एक साधारण सा तर्क दे रहा हूं कि विश्व शक्ति है अमेरिका, 33 करोड़ की जनसंख्या, 50 स्टेट है, 130 करोड़ प्लस हम कब के हो गए, और हमारे पास 29 स्टेट है। किस लॉजिक के तहत लोग बोल रहे हैं बिहार को बांटने की बात? अविनाश जी, एक चीज ये भी तो है कि जो झारखंड राज्य बना तो बहुत अमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ, वहां बजट अलग हो गया, लेकिन हकीकत तो ये भी है ना कि झारखंड का उस हिसाब से विकास नहीं हुआ, ये भी तो सत्य है। देखिए, झारखंड एक अपवाद है, झारखंड एक अपवाद है, लेकिन आप देखिए तो ये उत्तरांचल हो देखिए, या फिर उत्तराखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सब कितना विकास हुआ है। जब यूपी के साथ था उत्तराखंड, इतना रोड टूटा हुआ था, सब कुछ कुछ नहीं था, और अब जो है सो उत्तराखंड कितना चमक रहा है। तेलंगाना का देख लीजिए, झारखंड को छोड़िए ना आप। नहीं, झारखंड में भी विकास, ये जो देखिए, विकास का कोई स्ट्रक्चर है नहीं, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कोई एक दिन हो जाए, रुक जाए तो काम हो जाए, ऐसा नहीं है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, किन्हीं के हिस्से में ज्यादा, किन्हीं के हिस्से में कम। लेकिन जब कोई एक बड़ा भूभाग उपेक्षित रह जाता है तो ये डिमांड जायज है। आज हमको लगता है कि आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा उपेक्षा देश भर में किसी भी जिले की हुई, उधर मुहर तो इस बार नीति आयोग ने भी लगा दिया है, वो मिथिला ही है। तो झारखंड की बात हम करें तो हमको लगता है कि मैं यहाँ पे ये बात कह रहा हूँ कि क्या इस बात की गारंटी है कि अलग राज्य बनने से मिथिला की किस्मत चमक जाएगी, बिल्कुल अमूलचूल परिवर्तन, क्रांति आ जाएगी? देखिए ये बात जो आप कह रहे हैं, ये डिमांड चूंकि पुराना है, लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा, तब लोग इस बात को समझेंगे। दूसरी बात मैं बताऊं कि जो आपको आज मुहिम दिख रहा है कि दिल्ली में मैथिल एकजुट हो रहे हैं, जो आप अभी सोशल मीडिया पर ही मान लीजिए हम इस चीज को देख रहे हैं, एक अच्छा सा ट्रेंड चल रहा है, लगातार बातें हो रही है मिथिला स्टेट। तो ये जो लोग सामने आ रहे हैं, यही का लीड करने वाले हैं। आने वाले चुनाव जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, 24-25 का चुनाव तो ये लोग बूढ़े लोग झेल रहे हैं। उसके बाद का जो चुनाव आएगा इस देश में और राज्य में, वो चुनाव होगा यूथ के हाथों का, और युवा चुन करके उसमें सामने आएंगे, वो युवा जो इस आज की दमनकारी नीति का विरोध कर रहे हैं। तो जरूर है कि परिवर्तन मिथिला में होगा, और जरूर होगा। मुकेश जी, आपको क्या लगता है, परिवर्तन होगा, मिथिला का किस्मत चमकेगी? बिल्कुल बिल्कुल किस्मत चमकेगी, और केंद्र से सपोर्ट फंड में भी लेगा, और जो मिथिला का रिवेन्यू है मिथिला में खर्च होगा तो जरूर विकास होगा। और अभी आप देख लीजिए पटना आईआईटी में प्लेसमेंट हुआ है, करोड़ों की पैकेज मिला है। वही आईआईटी आज मिथिला क्षेत्र में होता तो जैसे कितने लोगों को रोजगार मिलता, उससे तो विकास होता नहीं होता, और इधर के लोगों का जो है सो रोजगार मिलता तो इधर अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ता। तो जब आपको अच्छे क्या लगता है कि जानबूझ करके जो पटना के अलावा बाकी शहरों का विकास जानबूझ के नहीं किया गया है, इस सरकार ने जानबूझ के नहीं किया है? करेक्ट बिल्कुल 100% यही सही है कि 30 साल में जो है सो मिथिला जो था वो भी नहीं रहा। 30 साल पहले आप देख लीजिए तो सारे चीनी मिल हमारे चालू थे, हमारे जूट मिल चालू थे, सारे लोगों को रोजगार, हम लोग खुद जो है सो घर पे हमारा इतना रिवेन्यू जनरेशन था
किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस 30 साल में 15 साल राजद की रही और फिर अब नीतीश बाबू 15 साल से हैं, वो जो है सो पूरा का पूरा बजट सिर्फ नालंदा और पटना पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। 90% आप देख लीजिए, पूरा बिहार आज भी पिछड़ा हुआ है और वहां पे बिना मतलब के फ्लाईओवर बन रहे हैं, सुरंग बन रही है। उन्होंने उन्होंने दरभंगा में एम्स और एयरपोर्ट भी तो दिया है, पूर्णिया में भी कहाँ एयरपोर्ट दिया शुरू है, होने वाला है। कहाँ दिया है, कहाँ दिया है एयरपोर्ट? यही तो लोगों का कंफ्यूजन है। एयरपोर्ट जो है सो अभी एयरफोर्स के रामो कमर क्रम पे चल रही है। अभी तक इनको 78 एकड़ जमीन देना था, वो 5 साल। सेंट्रल हाँ, भाई यूनिवर्सिटी संजय झा जी ने कहा, जो मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि जो जगह डिसाइड किया जाता है वो बिहार सरकार डिसाइड करती है। वो एयरपोर्ट कहाँ खुलेगा, एम्स कहाँ खुलेगा, ये बिहार सरकार ने डिसाइड किया है। उन्होंने गुमराह किया है लोगों को, उन्होंने गुमराह किया। हमसे पूछिए ना, हम जो है सो आज 15 साल से रिसर्च कर रहे हैं इस मामला में, एयरपोर्ट के मामला में। नीतीश जी ने 2005 में बोला था कि आपको जो है सो पटना एयरपोर्ट के लिए वार्निंग दिया था कि पटना एयरपोर्ट हम बंद कर देंगे, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। तो नीतीश जी ने बोला कि दरभंगा और पूर्णिया में जो है सो एयरफोर्स का है, तो उसमें हमें ज्यादा जमीन नहीं देना पड़ेगा, आप उसको चालू कर दीजिए। तो उस टाइम सर्वे हुआ, लेकिन उस टाइम जो है सो कोई एयरलाइन इंटरेस्टेड नहीं हुआ। फिर मोदी जी ने उड़ान स्कीम लाया और हम लोग ने अप्रोच किया एयरलाइन वगैरह को, लेटर लिखा, एयरलाइन से मिला, तो एयरलाइन इंटरेस्टेड हुआ। एयरलाइन ने सर्वे किया, उसको लगा कि हाँ दरभंगा में जो है सो हमारा बहुत ज्यादा चलेगा। तो दरभंगा को उन्होंने 2-2 एयरलाइन बीड किया, जो आज तक देश का पहला रिकॉर्ड है कि देश में कहीं नहीं 2 एयरलाइन बीड किया। सिर्फ दरभंगा में इंडिगो और स्पाइस जेट दोनों ने बीड किया उड़ान में। उनको लगा कि यहाँ हम संभाल। अविनाश जी, आपको लगता नहीं है कि पूर्णिया में जो एयरपोर्ट खुलने जा रहा है उसमें बिहार सरकार का कोई योगदान नहीं है? बिल्कुल नहीं है। यार, ऊँटा के मुंह में जीरा के फोरन, मिथिला में कहावत। नीतीश जी क्या करेंगे? नीतीश जी बस ये जानते हैं, ये मैथिल लोग जो है ना, इनकी एक कमजोरी है। आज मैं बोल देता हूँ सार्वजनिक मंच से, नहीं, नीतीश जी तो बोलते हैं कि बिहार में मिथिला का विकास होगा तभी बिहार का विकास होगा। वो सिर्फ शब्दों में होते हैं। चुनाव का जुमला है ना सर, ये तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। चुनाव जब आता है तो नेताओं के मुंह में मिथिला एकदम साफ जैसा टपकता है, और चुनाव के बीतते बोलिए तो लगेगा कान में शीशा पिघला के डाल दिए हैं, सुनाई नहीं देगा। अच्छा, मुकेश जी, आपको नहीं लगता कि जो सीतामढ़ी है, जैसे माँ जानकी का जन्म स्थल है, पुनौरा धाम, उसको भी वैसा ही अयोध्या के तर्ज पर विकसित किया जाना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। और ये उपेक्षित रहा है। और अभी भी क्या होता है कि जो पर्यटन मंत्रालय है, वो जो है सो खुद नहीं पैसा देती है। सरकार वहां पे प्रपोजल भेजती है कि हमें इतना पैसा चाहिए, इस जगह को विकास करना है। तो नीतीश कुमार क्या करते हैं कि जो राजगीर और गया का प्रपोजल भेज देते हैं कि इतने यहाँ इसको डेवलप कीजिए। तो गया को हिस्टोरिकल सिटी बना दिया, उसको पूरा डेवलप किया गया। लेकिन मिथिला के कोई भी पर्यटन स्थल के लिस्ट ये भेजते ही नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं मांगते हैं कि यहाँ के लिए इतना पैसा चाहिए, जबकि रामायण सर्किट में शामिल है। उसके लिए उसके बाद भी जो है सो उस क्षेत्र का विकास तो नहीं फिर हो पाया। क्या वजह है? डबल इंजन की सरकार, आखिर कहाँ पर अड़चन है? दिक्कत यही है ना कि डबल इंजन जो है सो कहने के लिए। श्रीमान जी, मैं अड़चन गिना रहा हूँ। अभी तो दिल्ली में आपसे मिला था, तो वहाँ एक यहाँ ऑडियो लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। मुकेश जी, आप कंटिन्यू कीजिए। डबल इंजन का जो है विपरीत दिशा में खींचा जा रहा है बॉगी को। नीतीश जी खींच रहे हैं अपने तरफ और बीजेपी खींच रही है अपनी तरफ। तो यहाँ पे सरकार में ही मतभेद है। नहीं तो आप मुकेश जी, आपने बहुत क्लोजली बहुत सारे परियोजनाओं को देखा है। क्या लगता है कि जो आज भी हमने रिपोर्ट तैयार किया था, सांसद एम्स को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे, फोटो खिंचवाया था, तो ये सब जो कोशिश तो कर रहे हैं ना सांसद, लेकिन सांसद की बात की वैल्यू नहीं मिल रही है ना, दिक्कत ये है। और दूसरी बात, मेन दिक्कत है यहाँ केंद्र से दिक्कत नहीं है, यहाँ राज्य से दिक्कत है। अब केंद्र क्या है कि केंद्र को तो जमीन खाली होके जैसे मिलेगा तो एम्स का काम चालू हो जाएगा। लेकिन राज्य सरकार जानबूझ के, आपको पता है 1 साल से जो एम्स का 3 डिपार्टमेंट है वो शिफ्ट होना है, प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बन के वहां उसमें शिफ्ट होगा वो डिपार्टमेंट। 1 साल से फाइल एमडी के टेबल पे रखा हुआ है, अभी तक एमडी साइन नहीं किया है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एमडी है। 1 साल नहीं, तो पुराना इसमें फाइल। किसका दोष है? केंद्र सरकार का कि राज्य सरकार का? राज्य सरकार का दोष है, 100% राज्य सरकार का दोष है इसमें। क्योंकि जो है सो राज्य सरकार बार बार जो है केंद्र सरकार लेटर पे लेटर लिख रही है कि हमें जगह खाली करके आप दीजिए ताकि हम जो है एम्स का काम शुरू करें।
लेकिन राज्य सरकार नहीं, तो उसको राज्य जानबूझ सरकार के की तरफ से तो अभी तो मुख्य सचिव ने अभी बैठक की थी 3-4-5 दिन पहले। तो वही तो मुख्य सचिव को ये पता होना चाहिए कि जो एमडी स्वास्थ्य विभाग का एमडी है उसने फाइल साइन नहीं किया है, तो मुख्य सचिव डीएम को कह रहा है कि जो आप करवाइए, तो डीएम कहाँ से करवाएगा? डीएम के हाथ में जो चीज है वही ना, डीएम भी चुप बैठ जाता है, डीएम फोन कर लेता है, लेटर लिख लेता है, उसके बाद जो है सो जहाँ पटना से काम नहीं हो रहा है तो उसमें डीएम क्या कर सकता है? तो ये दिक्कत है सारा। नहीं, तो कोशिश तो कर रहा है, मुख्य सचिव कोशिश कर रहे हैं, सांसद कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टर की नियुक्ति हो गई है। डायरेक्टर नियुक्ति हो गई, डायरेक्टर भी जो है सो अब अगस्त में आएगा। डायरेक्टर भी बोला कि जो हम जो है सो अभी नहीं आ सकते, जब कुछ काम ही नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं आके, तो अगस्त में डायरेक्टर आएगी। डायरेक्टर ने भी जानबूझ के क्या, मतलब डायरेक्टर ने भी जानबूझ के डिले कर दिया क्या? करेक्ट करेक्ट, डायरेक्टर ने भी डिले कर दिया। मेन सबसे बड़ी रुकावट है पटना से, और सचिव भी जो अभी मीटिंग किया है बस एक फॉर्मेलिटी मीटिंग किया है, क्योंकि नहीं ऊपर नहीं, से आप डंडा है। एक बात बताइए मुकेश जी, और आपसे सवाल, अविनाश जी आपके पास आऊंगा। आप ये बताइए, अभी जैसे वो आए थे हेल्थ मिनिस्टर मांडविया जी, और उन्होंने पटना में मीटिंग की, तमाम तरह की कार्यक्रम हुआ, मंगल पांडे भी थे, तो जी उसमें उन्होंने एम्स के बारे में, दरभंगा एम्स के बारे में तो कोई जिक्र नहीं किया, तो केंद्र सरकार भी तो इसमें दोषी हुई ना कहीं, फॉलो अप है ही नहीं। नहीं, फॉलोअप तो डिपार्टमेंटल बहुत चल रहा है, अभी भी लेटर लिखा गया है सचिव के तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री के सचिव ने अभी भी वही तो कह रहा मुख्य हूँ कि सचिव। लेटर और सचिव मीटिंग, यही सब तो हो हाँ रहा है खेल, टोपी बिल्कुल ट्रांसफर। बिल्कुल, ये हाँ यही हो रहा है। और हाँ, सरकार के लेवल पे आप कहिए तो इन दोनों सरकार में आपस में ही नहीं तालमेल है। बीजेपी जो है सो बीजेपी के सुन नहीं रहे नीतीश कुमार, तो मंडपिया जी क्या बोलेंगे पटना में? उनको जब तक यहाँ से क्लियरेंस नहीं मिलेगा, नीतीश कुमार लटकाए हुए फाइल को, अविनाश जी, तो क्या पूर्णिया और आपके पूरे उस क्षेत्र में भी यही स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल यही स्थिति बनी हुई है। आप तो इस बात के साक्षी हैं, मैं दिल्ली गया, मिलके आया। जो केंद्र सरकार के माननीय नागर विमानन मंत्री हैं, उनका जो वक्तव्य था, और अभी देख लीजिए 25 अप्रैल को यहाँ के डीएम साहब पेपर पर जमीन अधिग्रहण करके मंत्रिमंडल सचिवालय राज्य सरकार को भेज दिए कि सर जी इस पर एक साइन करके उधर से एक कॉपी हमको लौटा दीजिए। अभी तक वो नहीं लौट पाया है। नहीं, पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में बताइए कि कुछ डेवलपमेंट हुआ है? आपने, हमारी बातचीत हुई थी, आपने बताया कि वहां पर रनवे शुरू हो गया है, और वायुसेना का जो विमान है, लड़ाकू विमान, वो अभ्यास कर रहा है लगातार। बिल्कुल बिल्कुल, वायुसेना के लड़ाकू विमान का अभ्यास एक सप्ताह पहले ही 3 दिन के लिए हुआ। हम लोग खूब सुने, 4 साल के बाद एकदम पूरे सर के ऊपर से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, सभी लोग बड़े खुश थे, और हम लोगों को लगा कि हमने ये वो बता वीडियो भी देखा, आपने वीडियो भेजा था, वो हमने वीडियो भी देखा, और आगे उसको चलाएंगे भी, जब कुछ और डेवलपमेंट हो जाए, खुशखबरी मिल जाए। तो ये बताइए कि क्या जल्दी खुशखबरी मिलेगी, या फिर मिथिला राज्य बनने के बाद ही देखने को मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, राज्य सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि जमीन हम दें एयरपोर्ट अथॉरिटी को, और जब राज्य तक सरकार ने तो जमीन दे दी है ना, डिस्ट्रिक्ट नहीं नहीं एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ने तो नहीं जमीन ओके कर दिया है। नहीं राज्य नहीं नहीं सरकार ने नहीं कोर्ट नहीं के आदेश पर जमीन अधिग्रहण पेपर पे करके अपने मंत्रालय को भेज दिया। वहां से इनको साइन करके एक दखल दहानी का सर्टिफिकेट होता है, जो दखल दहानी का सर्टिफिकेट मंत्रिमंडल सचिवालय पटना से आना है पूर्णिया डीएम को। पूर्णिया डीएम के पास जब वो आ जाएगा, उसके बाद ये प्लॉट पर जाएंगे, उसको एक्वायर करेंगे, मापी करेंगे, और उसके बाद ये एयरपोर्ट अथॉरिटी को कहेंगे कि ये यहाँ से यहाँ का भूभाग आपको मैंने दिया, ये रहा इसका पेपर। इसकी जिम्मेदारी तब खत्म होती है, तब उनकी जिम्मेदारी शुरू होती है। ये वहां तक पहुंचा ही नहीं रहे मामला को। अभी 3 तो महीना आपको बीत तो चुका ये आवाज बिहार सरकार से उठानी चाहिए। तो आप केंद्र में मंत्री से मिले थे, तो बिहार सरकार से कब मिलेंगे? बिहार सरकार से चिट्ठी लिख लिख के परेशान है। बिहार सरकार में मिले किससे? मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय जो है, मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव से मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। उनसे मैंने 3 बार समय मांगा, वो समय देते नहीं है, पता है। जैसे ही मेरा जाता है नाम का अपॉइंटमेंट के लिए चिट्ठी, वो उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र से हैं, उनसे हमारी लगातार डिमांड जाती आती रहती है, फोनिक बातचीत होती है शीघ्र। माननीय विधायक हमारे शहर के हैं, उनका कहना है एकदम शीघ्र ही हो जाएगा, वो शीघ्र आज
6 साल से सुन रहे हैं। अच्छा अविनाश जी, आपके पास आएंगे, हम दर्शकों के राय भी आपको सुना देते हैं। एक दर्शक हैं छोटे लाल शर्मा, दरभंगा से, लिखते हैं ये मूर्खता है बिहार मिथिला राज्य बनाने के लिए ये सब कुछ फॉरवर्ड के लोगों कर रहे हैं लाभ के लिए। मैं भी एक बिहारी दरभंगा से हूँ, इसका कभी समर्थन नहीं करूंगा। मुकेश जी क्या कहेंगे अपने आलोचकों को इस तरह से अगर बयान आएगा तो? ये जो लिख रहे हैं दरभंगा से हूँ, ये कहीं और से हैं और दरभंगा का नाम लिखकर मतलब दरभंगा को बदनाम कर रहे हैं। अगर दरभंगा का भला चाहते हैं तो इसी में है कि जो मिथिला राज का समर्थन करें। मैं तो इनको अच्छा यही अच्छा, एक और मुकेश जी, एक और कमेंट है, आशीष आनंद है। सर मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करता हूं, हमारे कार्यालय में भी ट्विटर ट्रेंड को सीरियसली लिया जा रहा है। मनसुख जी भी ने आज प्रधानमंत्री कार्यालय को यथास्थिति से अवगत करवा दिया है। तो लग रहा है कि कुछ खलबली है, कुछ इस तरह की बातें केंद्र सरकार में कुछ असर दिख रहा है। और यही वजह है कि सांसद ने लोकसभा परिसर में ही मंत्री जी को लेटर पकड़ा दिया है। जी बिल्कुल। और मैं आपके माध्यम से पहले सबको बता दूं कि क्या होता है बिहार में। कई आरटीआई हमने लगाया है, बिहार सरकार कोई जवाब नहीं देती और ना ही बिहार के कोई अधिकारी जो है सो किसी को जवाब देना चाहती है। तो जहां सुना जाता है वहीं लोग सुनाता है, इसलिए हम लोग केंद्र सरकार के पास जाते हैं और केंद्र सरकार से करते हैं। और मैं सबको क्लियर कर दूं कि एम्स और एयरपोर्ट जो लोग कंफ्यूजन है कि दरभंगा में दे दिया या कहीं का लेके दे दिया, दरभंगा में दे नहीं दिया, मजबूरी बस दरभंगा राज की जमीन थी जो कि डीएमसीएच के पास 300 एकड़। 15 लेटर लिखा गया केंद्र सरकार की तरफ से, लास्ट वार्निंग लेटर 15वां लेटर जब गया कि अगर आप जमीन नहीं बोलेंगे तो मैं फाइल सदा के लिए क्लोज कर दूंगा। तो 15वां लेटर में नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि आप डीएमसीएच को अपग्रेड कर दीजिए। तो एम्स की कमेटी बोली कि हम अपग्रेड नहीं करते, हमें नया जमीन पे नया जगह पे हम बनाते हैं। तो फिर उसको जो है सो लास्ट टाइम में बोला कि ठीक है, अब डीएमसीएच के पास अब 300 एकड़ है, उसमें से 200 एकड़ लेके उसमें बना दीजिए। तो फ्री का फोकट का जमीन मिला इसलिए। और अगर सहरसा पूर्णिया कहीं भी करते तो उनको जो है सो जमीन खरीद के एक्वायर करना पड़ता। इस चक्कर में वो कहीं बनाना ही नहीं चाहते क्योंकि उनके पटना में तो है ऑलरेडी एम्स। और फिर भी ये फ्री का जमीन मिला, लेकिन उसको भी हैंड ओवर करने में 3 साल लगा दिया। 3 साल हो तो गया। क्या लगता है ये तो व्यवहारिक प्रॉब्लम है ना कि आप एक परिसर में, डीएमसीएच के परिसर में ही आप एम्स बना रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर दूसरा इंस्टीट्यूशन घुसेड़ रहे हैं, तो ये तो दिक्कत आएगी ना। नहीं तो इसमें दिक्कत अगर आएगी तो 2 साल थोड़ी न लगेंगे। अगर आपकी मतलब 1 साल से आप एक फाइल साइन होने हैं जो कि प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें 2 महीने का टाइम लगता है। 2 महीने की चीज को आप साल भर से फाइल ही साइन नहीं किए हैं, 2 करोड़ की प्रोजेक्ट को मतलब अटका के 1-1 साल रखेंगे तो कहाँ से काम होगा। और केंद्र से आपको एक बात बताइए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही दल के सब गठबंधन है, तो केंद्र सरकार चाहे तो करवा सकती है, क्यों नहीं करवा सकती केंद्र सरकार? केंद्र सरकार कह रही है कि जो राज्य सरकार भी हमारी नहीं सुन रही है। दिक्कत ये है, दोनों ही पार्टी का स्वार्थ बंधन है। यदि गठबंधन होता तो दोनों में आपसी समझौता होता। यहाँ तो एक इधर जाते हैं, एक उधर जाते हैं, एक कहते हैं आप जमीन लीजिए, दूसरा कहते रुको जब हम कहेंगे तब बनाना। यहाँ क्या है, प्रोजेक्टों को लटकाया जाता है। तो ये क्या कब तक चलता रहेगा? इससे ये चीज कब तक चलेगा? ये चीज तब तक चलता रहेगा जब तक मिथिला के एक एक जन जग कर अपने सामने वाले जनप्रतिनिधि का हिसाब किताब नहीं तब तक ये चीज चलता रहेगा। इसलिए आज ये क्रांति उठी है। आपको आने वाले 2-3 सालों में इसका असर दिखेगा कि जो लोग पटना की दरबारी करते हैं, चाकरी करते हैं और ताथैया का नाच करते हैं, जिसका अपना कोई फिगर नहीं, संघर्ष नहीं है, वैसे लोग आपको पाताल के गर्त में नजर आएंगे। इसी तरह का है उस समय था, इसी तरह का क्या बोलते हैं, और वो कहते थे कि मेरे लाश पर से कोई झारखंड ले ली हो, बढ़ जाई तो देख ले। उनको दिख गया कि हमारा अस्तित्व उसके बाद नहीं बचा। आप उठा करके देखिए ना, कहाँ आरजेडी झारखंड में उसके बाद फल फूल पाई। नहीं तो क्या लग रहा है कि आपका ट्विटर ट्रेंड जो चल रहा है, सोशल मीडिया पर कैंपेन है या इस तरह का जो कैंपेन आप आगे किस तारीख को करने जा रहे हैं, आप लोग करेंगे, तो उसका असर क्या केंद्र सरकार पर दिखेगा? क्योंकि अभी तक तो जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। मुकेश जी 2018 में ही होना था, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन 2018 में होना था, लेकिन अभी तक लटका के रखा गया। उसका भी देखिए कितना लापरवाही किया है। उसमें जो पानी की सप्लाई होता है उसका नक्शा में पास ही नहीं किया गया। किसी भी अस्पताल बिना पानी का चलता है क्या?
किसी ऑक्सीजन सप्लाई के चलता है, उसको बिना नक्शा ऐसे पास कर दिया गया, मतलब ऐसे लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर को ठेकेदारी दिया गया। और जो है सो उसको 18 में जो पूरा होना था, उसको महीना दर महीना बढ़ाते बढ़ाते 75 बार डेट उसका बढ़ा है, 75 बार। अब सोच लीजिए कि ऐसा प्रोजेक्ट अच्छा दरभंगा ये को मिलता है। बताइए कि जो विधानसभा में वो मुद्दा उठता है बिहार का या पूर्णिया का, फारबिसगंज का, तो संकल्प वापस करा लिया जाता है जबरदस्ती। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट ये करेक्ट। भी उसी का हिस्सा है कि इसको निग्लेक्टेड रखो इस पूरे एरिया को। ये बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ इस तरह का किया जाता है। बिल्कुल पूरे प्लान के साथ होता है। आप देख ही लीजिए, अब दरभंगा बस स्टैंड का हाल देखे थे, और उसका जो है सुसंकल्प वापस करवाने के लिए हमारे तारकेश्वर जी मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं कि क्या करें, करना है नहीं करना है। मुख्यमंत्री बोला चुप बैठ, नहीं करना है। तो बैठा दिया उसको, विधायक को बोला कि चलो अभी जो है सो आप वापस लीजिए, नहीं अविनाश तो हम जी जो है आप सो कुछ कह रहे हैं? करने वाले नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि उसी दिन से कम से कम उस वीडियो से, उस फुटेज को देख करके तमाम मैथिल को जग करके अपने औकात को देखना चाहिए था। जो ये आज ये कमेंट में लिख रहे हैं ना, पूर्णिया और अररिया, किशनगंज बिहार में ठीक लगते हैं, उनको जरा वो फुटेज जरूर देखना चाहिए था कि जब आपके जनप्रतिनिधि आपके लिए कोई प्रश्न करते हैं तो पूरे दादागिरी के साथ उसको बैठा दिया जाता है कि आप अपना प्रश्न वापस लीजिए, ये काम अभी नहीं होगा। यानी हमारी समस्या के लिए जो हम जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं उसकी वहां पर कोई औकात नहीं। ये बात मैं हाँ लगातार 8 महीने से बोल रहा हूँ कि जो मैथिल लोग अपने जनप्रतिनिधि जीता कर भेजते हैं ये स्वाद में कि वो हमारा जाके काम करेंगे, उनको चाकरी करने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। वो नौकरी ही अभी करेंगे, वहां दरबारी ही अभी करेंगे। इसलिए बहुत बड़ा बदलाव आवश्यक है और वो होगा। अभी तो क्या झंझारपुर लग के रहा है विधायक मुकेश जी, जी हमारे विधायक को चुप करा दिया जाता है और जी हमारे मांगों को जो है वो दरकिनार कर दिया जाता है, तो जी इसका क्या इलाज है इसका? इसका इलाज यही है, मिथिला राज चाहिए। और जो है सो मैथिल प्रतिनिधि रहेगा तभी अपने क्षेत्र की मुद्दा जो है सो सही से उठेगा। और जो है सो हमारे को वेटेज मिलेगा, विधानसभा हो, सांसद हो, हर जगह हमारे बातों को सुना जाएगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो उस क्षेत्र में हम नहीं जीतेंगे। और अभी क्या है कि पार्टी के नाम पे जो है सो लोग वोट दे देते हैं और जीत जाते हैं, समझते हैं कि पार्टी के नाम पे हम जीत जाएंगे। कोई मतलब नहीं है क्षेत्र में काम हो नहीं हो, ये दिक्कत है। अभी देख लीजिएगा पूर्व मुख्यमंत्री का लड़का नीतीश मिश्रा जी, उन्होंने उठाया था मिथिला विकास बोर्ड, कैसे उनको बिठा दिया गया विधानसभा में। तो नहीं, आप इस ये तरह के बताइए कि आप जो है कहते हैं ग्लास पुल और चचरी पुल वर्सेस करते हैं, तो क्या जी आपको दिक्कत है क्या कि ग्लास पुल से क्या दिक्कत है आपको? हमको ग्लास पुल से दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको जो है सो वहां अगर ग्लास पुल बन रहा है तो यहाँ पे कंक्रीट का पुल जरूर बने, ताकि जो है सो बस एटलीस्ट एक बेसिक सुविधा तो हमें भी मिले। वहां जो है सो लोग ऐश करेंगे और हम जो है सो यहाँ पे गड्ढे में रहेंगे, तो ये नहीं चलेगा ना। आप एक समकक्ष तो बना के रखिए। अगर वहां पे 10 ओवरब्रिज बन रहा है तो 2 ओवरब्रिज यहाँ भी बनना चाहिए। आप देख लीजिए तो पटना के यहाँ भी अलावा तो बिहार दिया में है कहीं ओवरब्रिज उन्होंने, 5, दरभंगा में 10 ओवरब्रिज या 8 ओवरब्रिज पास हो गया है। कितने साल से, 15 साल से 2014 में उसका शिलान्यास भी हुआ। सहरसा वाला देख लीजिए, 20 साल पहले शिलान्यास हुआ, अभी तक नहीं बना। कागजों पे बन रहा है। और ये भी जो दिए हैं, ये पहले सोच लिए कि अब घसकाते घसकाते 20 साल से घसका रहे, अब देखे कि जो हम पैसा ना देना पड़े उसके लिए गडकरी जी के पास गए। गडकरी जी ने इस बार ऑफर दिया कि जिसको जो सरकार नहीं बना पाती है हमको बताए, हम बनाएंगे। तो गडकरी जी को ऑफर दिए तो गडकरी जी ने बोला ठीक है भाई, तुम पे दया नहीं, करके हम बिहार सरकार क्या मिथिला को नहीं दे रही है? दरभंगा में देखिए एयरपोर्ट नंबर 1 एयरपोर्ट बन गया, 10 लाख तो लोग वो यहाँ से ट्रेवल कर चुके हैं, 10 लाख लोग। हाँ 10 लाख लोग उन्होंने, यात्री ने बनाया नंबर 1, पूरे देश में नंबर 1 बनाया वो यात्री ने बनाया, लेकिन राज्य सरकार का उसमें एक भी योगदान नहीं है। आप देखिए ना, आज तक जो है सो 78 एकड़ जमीन ने अधिग्रहण करके दिया है। कितने साल हो गए, उड़ान योजना 2016 में आया था ना, 16 से लेके 22 चल रहा है। 78 एकड़ मात्र जमीन देना था सिर्फ टर्मिनल के लिए। अगर पूरा नया एयरपोर्ट, जैसे झारखंड में जमीन एक्वायर करके नया एयरपोर्ट वहां की सरकार ने बनाया, यहाँ तो कोई तो ग्रीन यहाँ फील्ड भी तो एयरपोर्ट नहीं अधिग्रहण बना। की कार्रवाई चल रही है, अगस्त में बोल रहे हैं कि हैंडओवर कर देंगे। वो तो पहले अप्रैल में बोले थे, संजय जी हमारे बोले थे कि मई जून में हमने 78 एकड़ दे देंगे, लेकिन अभी सिर्फ 24 एकड़ की बात कर रहे हैं कि अगस्त तो में ये देंगे, तो लेकिन वो प्रक्रिया, सरकार की प्रक्रिया है ना, अधिग्रहण में तो
सब सारी औपचारिकता पूरी करनी पड़ती है ना। तो 2 साल हो गए, 2 साल, अब प्रक्रिया कब तक चलता रहेगा? प्रक्रिया तो पटना नालंदा में कहाँ प्रक्रिया, पटना में तो हैंड ओवर कर दिए, अभी 2 महीना पहले हुआ था, 2 महीना में हैंड ओवर कर दिए। वहाँ इंस्टीट्यूट बन पटना रहे में हैं तो 2। बोल रहे हैं कि वहां पर लोड ज्यादा है, वहां पर आबादी ज्यादा है, और वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बन चुका है। मेट्रो यहाँ, तो वही तो देखिए, ये एक साउथ बिहार में 2-2 एयरपोर्ट है, इधर पूरा नॉर्थ बिहार में मात्र एक एयरपोर्ट चालू हुआ, उसको आप जो है सुविधा नहीं दे रहे हैं। अभी उसके और लिए कोर्ट में पूर्णिया भी को भी तो मामला चल रहा है। एयरपोर्ट दे रहे हैं, पूर्णिया में भी पूर्णिया एयरपोर्ट कहाँ, होने जा रहा है। कहाँ कहाँ दे रहे हैं? ये दोनों जो चल रहा है केंद्र के भरोसे चल रहा है, एयरफोर्स के भरोसे चल रहा है, क्योंकि ये नीतीश जी यही चाह रहे हैं कि बिहार में जमीन हमारे पास नहीं है इस क्षेत्र की विकास के लिए, तो आप लोग के पास है जो एयरफोर्स के पास, उसको यूज कीजिए। तो नीतीश जी को तो इसमें बस टर्मिनल के लिए जमीन देना है। अच्छा अविनाश अच्छा जी, मुकेश जी, आपको कुछ दर्शक भी हैं, उनका हम सुना देते हैं कुछ लोग क्या कह रहे हैं। आशीष जी आनंद कह रहे हैं बिल्कुल असर दिखेगा। अविनाश झा कह रहे हैं एम्स दरभंगा के नाम पर सिर्फ दिखावा ही हो रहा है। एक पिक्को कह रहे हैं कि बाप दादा का सपना है मिथिला राज। उसके बाद एक अरशद खान है, ये कह रहे हैं ये सब गलती है हम सबकी है, हम ही तो चुनकर भेजते हैं इन लोगों को। और क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि को चुनते हैं हम लोग जो है वो गलत फैसला करते हैं? क्या वजह है कि विकल्पहीनता है, इस कारण से हम लोग इन्हीं को चुन के भेजते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये जनप्रतिनिधि चुनने का जो समय था, मैं वही तभी कह रहा था कि हम लोग इतने शिथिल हो गए, इतने शांति प्रिय हो गए कि मतलब हम अपने आगे में जिनको चुन के देखे, देखिए मेधा में, ज्ञान में, प्रज्ञा में हम, और सहनशीलता इतनी कूट कूट के हम लोगों ने अपने अंदर भर लिया कि हम अपने सामने जो गलत हो रहा है उसका भी विरोध नहीं करते। हमने जो जनप्रतिनिधि को जिताने का काम करके उसको विधानसभा या लोकसभा भेजते हैं, उसको उसके बाद फिर 5 साल तक कभी ये पूछते हैं ये काम क्यों नहीं हुआ। ये पूछना ये हमारा दायित्व है और वो करना उनका दायित्व है। दोनों चीज भूल गए। वो आते हैं मोदी जी के नाम पर वोट ले जाते हैं, हम भी हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट कर जाते हैं। हमको कभी अच्छा, अपना एक और दर्शक जो हमारे बड़े एक्टिव है, आशीष आनंद, वो कह रहे हैं कि हर ट्विटर ट्रेंड की संख्या पूछी जाती है, सरकार नजर रख रही है पूरे ट्विटर ट्रेंड पर। मुकेश जी क्या कहेंगे? जी जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो जब कोई भी ट्विटर ट्रेंड होता है, और मोदी जी आजकल वैसे भी सोशल साइट से बहुत एक्टिव रहते हैं, तो उनको सारी जानकारी होती है कि मतलब क्या चल रहा है देश में। तो राज्य सरकार बेशक बहरावा बन जाए, लेकिन केंद्र सरकार जरूर सुनेगी हम लोग की तो बात। अगर ये और लगता है कि अगर इस तरह से मुद्दा इस तरह से गर्म होता रहा तो केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा कि वो इस पर कुछ करे, मिथिला राज पर? करेक्ट, बिल्कुल करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि तेलंगाना भी बना है, उसमें भी केंद्र सरकार डायरेक्ट ही बनाई है। तो हम लोग को यही आशा है कि जो केंद्र सरकार डायरेक्ट ही मिथिला राज्य बनाए। ठीक है ना? अभी जो हम लोग की दुर्दशा है वो एकदम शोषण वाली है। तो इससे अच्छा तो कम से कम केंद्र शासित प्रदेश होता तो हम लोग अच्छा थे, लेकिन जो अभी का हाल है वो हम लोग बहुत ही तो क्या लग रहा उपेक्षित है है। कि आप लोग अभी इतना परेशान हो गए हैं? क्या ये जी, पहले से ये ज्वालामुखी था जो अंदर ही अंदर हट गया। था और ये अब जाके फूटा है? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। ये मिथिला के कन कन में ये ज्वालामुखी है और आज से नहीं। मैंने कहा ना कि 1912 से पहले बिहार नाम का कोई अस्तित्व था क्या? 100 साल में जब लोगों का सेंटिमेंट इतना जुड़ जाता है बिहार शब्द से कि उसको बार बार कभी असम में बिहारी करके जना दिया जाता है, मुंबई में बिहारी बोल के लात मार दिया जाता है, फिर भी उसको वो प्रिय लगता है। हमारा तो अस्तित्व ही यही है और अस्तित्व ही रामायण काल उससे पहले से है। लाखों साल पहले से हमारा अस्तित्व है मिथिला का। हमारा सेंटिमेंट कितना जुड़ा हुआ होगा इस चीज से, इसलिए ये गुबार बन के अब फूट रहा है नई पीढ़ियों के साथ। गुबार बन के है और दर्शक भी जुड़ रहे हैं। राम झा कह रहे हैं मिथिला राज्य होना चाहिए, अर्जुन कुमार शाह कह रहे हैं मिथिला स्टेट होना चाहिए। आशीष आनंद पूछ रहे हैं, मैं दरभंगा रॉक से पूछना चाहता हूं कि आप मिथिला राज्य निर्माण की मुहिम का समर्थन करते हैं या नहीं? बिल्कुल करते हैं, हम मिथिला से हैं, बिल्कुल समर्थन करते हैं और इसीलिए ये बहस भी है, डिबेट भी चल रही है। तो फिलहाल हम लोग के पास समय इतना ही है। अविनाश जी, अंत में कुछ आप कहना चाहेंगे, लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क? बिल्कुल, कंक्लूडिंग रिमार्क यही है हमारा कि 21 अगस्त को जो जहां भी हैं दिल्ली संसद भवन मार्ग जरूर पहुंचे। हम लोग अपना संवैधानिक प्रोटेस्ट वहां करेंगे, देश और दुनिया को बताएंगे कि मिथिला नाम का अस्तित्व
आज भी है और ये पहचान हम लेकर रहेंगे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों को संसद भवन का घेराव करना है ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, दुनिया तक हमारी बात पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपके तमाम दर्शकों का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मिथिला राज्य पर अपनी बहस आगे भी जारी रखेंगे और हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, कैसे दबाव बनता है और इस पर क्या निर्णय लेती है सरकार। धन्यवाद अविनाश जी, और मुकेश जी भी धन्यवाद, वो जुड़े थे हमारे साथ। और अनूप जी बीच में उनसे संपर्क कट गया तकनीकी कारणों की वजह से। आप सबका धन्यवाद। हम फिर जुड़ेंगे और इस मुद्दे पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय मिथिला, जय जानकी। जय जानकी।